जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल बाय डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्टिन्यूटी मेरा कब होता था, तो कब होता था आइए हम लोग देखते थे। सबसे पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है मेरा जो है फंक्शन कंटिन्यूटी कब होता था, जब लिमिट ऑफ एक्स कोमा बाय टेंडिंग टू ए कोमा बी पे और एफ ऑफ फंक्शन का वैल्यू जो होता था और लिमिट का वैल्यू प्लस उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू जो होता है सेम होता था, हम बोलते थे मेरा क्या है लिमिट कॉन्टिन्यूटी है इन टू वेरिएबल में। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर से करते आ रहे हैं, बाय डेफिनेशन से करते थे। लेकिन यहाँ पे इसी प्रॉब्लम को हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से करेंगे। आइए इसका क्या डेफिनेशन है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन समझने से पहले जो है हम आपको सिंगल वेरिएबल से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो थोड़ा सा टफ मानी जाती है। ठीक है, तो आइए सिंगल वेरिएबल से इसको हम रिलेट करते हैं, और ऐसे डायरेक्ट अगर करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आइए हम उसको सिंगल वेरिएबल से रिलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है सिंगल वेरिएबल में। देखिए मेरा लिमिट एग्जिस्ट कब करता था। सबसे पहले सिंगल वेरिएबल में देखिए क्या होता था, ये मेरा ग्राफ है। ये क्या है पहले ग्राफ से समझते हैं। देखिए वहाँ पे देखिए फंक्शन जो है कि डबल वेरिएबल में पिछले लेक्चर में हम करते आ रहे हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट कोमा वाई नॉट हो एफ ऑफ एक्स वाई हो। तो अगर इसी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू हो तो हम बोलते थे फंक्शन मेरा क्या है कॉन्टिन्यूअस है इन टू वेरिएबल में बोलते थे। ठीक है, आइए हम इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से करते हैं। ये मेरा जो है एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे एक पॉइंट मेरा ऐसे, ये मतलब ये कर्व, ये y बराबर एफ ऑफ एक्स ये कर्व हो गया, और ये y बराबर एफ ऑफ एक्स ये कर्व हो गया। ठीक है, ये कोई कर्व है। अब देखिए इस पॉइंट पे जो है यहाँ पे है आपका ये, फिर यहाँ पे है ये आपका ओपन सर्किल है। ठीक है, ओपन सर्किल है मतलब बहुत, इसका मतलब ये होता है उस पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, उस पॉइंट पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ ये पॉइंट पे देखिए इसका वैल्यू जो है, अब देखिए इधर लेफ्ट हैंड से, अगर लेफ्ट हैंड से जा रहा है इसका वैल्यू L1 आ रहा है इस कर्व का, तो अब फिर अगर राइट हैंड से जा रहे हैं तो इसका इस पॉइंट पे वैल्यू जो है हमको L2 आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट गड़बड़ हो गया है। ये हो गया, हाँ ठीक है, ये y बराबर एफ ऑफ एक्स हो गया, ये आपका एफ ऑफ एक्स हो गया, ये कोई कर्व है। ठीक है, ये जो है टू वेरिएबल में कंटिन्यूअस होता था। इसको समझने के लिए आपको सिंगल वेरिएबल से हम लेके चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो बार बार उधर ध्यान जा रहा है, आपको उधर आएगा ध्यान में चले जाएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। हाँ तो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला ग्राफ देखिए। अब देखिए अगर हम ये लेफ्ट हैंड से जा रहे हैं तो इस कर्व पे मेरा वैल्यू L1 आ रहा है। अगर इस तरह से हम जा रहे हैं, राइट हैंड से जा रहे हैं, ये प्लस इसका हो गया, ये माइनस इधर हो गया। अगर राइट हैंड से जा रहे हैं, ये प्लस से जा रहे हैं, तो इस कर्व का वैल्यू यहाँ पे लिमिट फंक्शन का वैल्यू L2 आ रहा है। ठीक है, L2 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है मेरा L1 होता है, और लिमिट ऑफ एज x टेंडिंग टू a प्लस राइट हैंड से लेते हैं तो इस पॉइंट पे मेरा जो है इसका वैल्यू L2 आता है। ठीक है जी, अब L2 आता है। अब इस पॉइंट पे देखिए हमने क्या देखा कि LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये मेरा इक्वल नहीं है, क्योंकि L1 और L2 इक्वल नहीं है। मतलब क्या हो गया, L x टेंडिंग टू a माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एज x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल मेरा नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो तो उस पॉइंट मतलब उस पॉइंट पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए a माइनस का मतलब होता है a के नियर अबाउट, मतलब आसपास वैल्यू, मतलब वेरी स्मॉल गैपिंग, बहुत छोटा गैप होता है, बड़ा नहीं होता, बहुत स्मॉल गैप होता है। ठीक है, मतलब यूँ समझिए कि बहुत बहुत स्मॉल, मतलब नियर अबाउट है, a के नियर अबाउट है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड से तो ये मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ देखिए राइट हैंड से भी मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दो इक्वल नहीं है। तो मेरा क्या होता है इस पॉइंट पे, लिमिट ऑफ, यहाँ पे देखिए लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए, यहाँ पे ए प्लस ए माइनस नहीं देंगे, देखिए यहाँ पे ए प्लस ए माइनस नहीं लिखा जाता है, यही कंप्लीट लिमिट हो गया। तो लिमिट ऑफ एक्स एक्स ए टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कंप्लीट लिमिट जो है इस पॉइंट पे मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करने के लिए क्या बोले थे, उसका LHL और RHL इक्वल होना चाहिए, तभी मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पिछले लेक्चर से भी पढ़ते आ रहे हैं और 11th 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पे मेरा जो है लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। अब जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो उस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी भी चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये था। अब आइए हम दूसरा और एक ग्राफ लेते हैं, एग्जांपल से और चलते हैं। मतलब ये हो गया मेरा, इस पॉइंट पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। मतलब क्या होगा, ये दोनों मेरा जो है नहीं है इक्वल, ये दोनों L1 और L2 नहीं है। अगर मान लेते हैं इसी में अगर ऐसा करते, इस पॉइंट पे अगर ए का वैल्यू, ये छोड़िए हम दूसरे ग्राफ में लेके समझाते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। देखिए इसको जो है, इसको रिलेट करने के लिए आपको सिंगल वेरिएबल का कुछ नॉलेज होना चाहिए। वैसे तो हमने सब बता दी है, क्योंकि हर वीडियो में हम कोई जहाँ पे क्वेश्चन करते हैं वहाँ बेसिक बातें हम रखते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब देखिए एक ग्राफ, इस तरह का कोई ग्राफ लीजिए, ठीक है, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, ये कोई कर्व है, ठीक है, ये सिंगल वेरिएबल में कोई कर्व है। आइए इसको हम देखते हैं। अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमको लिमिट निकालना हो, ए पॉइंट पर लिमिट निकालना हो, इसका वैल्यू इधर कहीं, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको लिमिट निकालना हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू इधर कहीं ना कहीं इधर ही होगा इसका वैल्यू। तो इस पॉइंट पर अगर हम लिमिट निकालते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एज मतलब ए माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू मान लेते हैं, इसका वैल्यू कितना L1 L ही आया, इसका वैल्यू L आया। और राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू अगर मान लिया जाए सेम आया, मतलब दोनों का वैल्यू सेम आया। यहाँ से इधर ए प्लस इधर हो गया आपका, ए माइनस इधर हो गया, यहाँ से इन दोनों का वैल्यू जो है सेम आया। क्या आया, अगर सेम आया तो मेरा, हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पे मेरा क्या कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल, ये दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एज एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया बराबर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब इस पॉइंट पे तो जाहिर सी बात है कि लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ ए एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स कंप्लीट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इस पॉइंट पे मेरा लिमिट, मतलब उसका फाइनाइट वैल्यू क्या है, L आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अगर जैसे कि इस पॉइंट पे अगर हम ये वाला वैल्यू ये यहाँ पे ओपन अप कर देते हैं, मतलब उस पॉइंट पे नहीं, इसका वैल्यू अगर मान लिया जाए यहाँ पे कहीं होता है, ये पर फंक्शन का जो है एफ ऑफ ए का वैल्यू जो है L ना होके मान लेते हैं कि C, इस पॉइंट पे मेरा C आया। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल हो रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं, बराबर क्या है, इसका वैल्यू L है। अब देखिए इस पॉइंट पे जो है, ये पॉइंट पर इसका वैल्यू जो है यहाँ पे ओपन कर दिया, मतलब इस कर्व पे उसका वैल्यू नहीं होगा, कहीं अगल बगल में होगा। मान लेते हैं इसका वैल्यू यहाँ आया C पर, यानी कि एफ ऑफ ए बराबर C आया। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल तो है, लेकिन इसका वैल्यू लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है, तो उसका ऑब्वियस बात है लिमिट मेरा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो है इस नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, क्योंकि इसका वैल्यू C आया। तो इस पॉइंट पे हम समझेंगे कंटिन्यू, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। अगर ऐसा ना हो करके, अगर यहाँ पे ये ना हो करके, अगर ये वाला अगर यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट को हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे इसको ये वाला पॉइंट इसमें रख देते हैं, ठीक है। अब क्लोज कर दिए, इस पॉइंट पे भी इसका वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू जो है L आया हुआ है, L आया हुआ है। यहाँ पे भी इसका वैल्यू क्या हुआ है, L आया हुआ है। इस पॉइंट में क्या होगा, मेरा लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा जो है कर्व जो है
कॉन्टिन्यूअस होगा। बस ये था, और यही था। अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो, इक्वल भी हो, तो लिमिट मेरा एग्जिस्ट करेगा, और उस पॉइंट पे हम फंक्शन का वैल्यू रखेंगे, सब लिमिट का वैल्यू प्लस उस फंक्शन का वैल्यू अगर सेम आ जाए तो उस पॉइंट पे मेरा क्या होता है, वो उस मतलब ये ग्राफ जो है, मतलब कर्व जो है मेरा, ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। हम लोग ने पढ़ के पिछले क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखिए और इसका एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। इसको आप लिखिए। अब आते हैं एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक क्या करता है। अब देखिए एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक क्या करता है। अब आते हैं एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक क्या करता है। सबसे पहले एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है सिंगल वेरिएबल में क्या बोलता है, if every epsilon is greater than 0 there exists, इसका सिंबल होता है there exist, ठीक है। there exist a पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन 0। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन एक जो है वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, एप्सिलॉन जो बहुत स्मॉल नंबर है। डेल्टा जीरो सच दैट ऐसा होगा, तो सच दैट अगर ऐसा होगा तो सच डेट जो है x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, तो दिस इम्प्लाइज ऐसा है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये होगा। इसका ये डेफिनेशन बोलता था सिंगल वेरिएबल में, और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये बोलता था। अब क्या होता है, आइए हम ये डबल वेरिएबल इसको रिलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। इस तरह का कोई कर्व है, ठीक है, y बराबर एफ ऑफ एक्स, कोई ये कर्व है, ये मेरा कोई कर्व है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। अगर देखिए अगर हम इस तरह का कोई कर्व है तो इस पॉइंट पे यहाँ पर ये x बराबर, ये इस पॉइंट पे जो है x बराबर a पे, यहाँ पे ये वैल्यू जो है मेरा जो है एफ ऑफ ए आएगा कि नहीं, एफ ऑफ ए, इसका वैल्यू मान लेते हैं एल के बराबर है। ये ग्राफ मेरा छोटा होते जा रहा है, आपको दिखाई देता है कि नहीं देता है पता नहीं, थोड़ा इसको बड़े कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ज़्यादा छोटा हो रहा है आपको देखने में दिक्कत होगी। यहाँ पे सबसे पहले देखिए बड़ा ग्राफ लेते हैं तभी समझ में आएगा आपको। ये जो है y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये कोई कर्व है, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे हमको लिमिट निकालना है x बराबर a पे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कहीं इधर तो आएगा, l आएगा, मान लेते हैं x पॉइंट पे रखे तो l आया, मतलब एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए हो गया, ये एफ ऑफ इसी का वैल्यू l लेते हैं। अब देखिए इसका अगर नियर अबाउट लेंगे, इसका वैल्यू अगर नियर अबाउट लेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे नियर अबाउट लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा a प्लस डेल्टा, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस डेल्टा। अगर हम इसके नियर अबाउट लेंगे तो इधर भी तो इसका आसपास में वैल्यू हो जाएगा, तो इधर ऊपर में हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसका मतलब देखिए क्या, सबसे पहले एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या बोलता था सिंगल वेरिएबल में, आइए देखते थे। यहाँ पे ये बोलता था कि इफ एवरी एप्सिलॉन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव डेल्टा 0 होना चाहिए, सच दैट ऐसा है, सच दैट, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ऐसा है तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ x माइनस एल जो है ये लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से, ये था। अब देखिए हम इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, इसको ये वाला इसको लेके चलेंगे, इससे रिलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो गया, अगर देखिए मॉडुलस ऑफ x माइनस ए लेस देन ए है, तो अगर मॉडुलस हटाएंगे तो माइनस ए से बड़ा x और ए से छोटा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा से बड़ा हो जाएगा x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ ये जोड़ दीजिए, तो a माइनस डेल्टा इज ग्रेटर देन x इज लेस देन a प्लस डेल्टा, ये हो गया मेरा। अब देखिए अगर ऐसा है, यहाँ पे x का वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में है, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में है, अगर ऐसा है तो अब देखिए यहाँ से इसको लेके चलिए, क्योंकि x जो है इन दोनों के अगल बगल
एक्स जो है ए प्लस डेल्टा और ए माइनस डेल्टा के अगल बगल में है, ये जो है ये पॉइंट जो है अगल बगल में है, ये ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा नियर अबाउट है, एक के नियर अबाउट है, ये दोनों जो है एक के नियर अबाउट है। अगर ऐसा है तो इस यहाँ से ऐसा चलिए इसको यहाँ, अब इसको देखिए यहाँ पे अगर इसको हटाएंगे तो मॉडुलस हटाएंगे तो माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, दो तीनों तरफ एल जो ऐड कर दीजिए, तो एल माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन हो जाएगा मेरा एल प्लस एप्सिलॉन, ये हो गया। अगर यहाँ से हम इसको ऐसे लिए, यहाँ से ये दोनों के बीच में अगर एक्स जो है इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ से देखिए कि अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या हो गया, इसी का वैल्यू जो है एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में आ रहा है, और एल जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम कोई फंक्शन रखते हैं, मतलब इनपुट रखते हैं, तो आउटपुट भी तो इसका वैल्यू कोई कुछ ना कुछ आएगा। अगर हम एक्स के नियर, ये एक्स जो है इन दोनों के नियर अबाउट लेंगे, तो यहाँ पे भी तो मेरा एल जो है एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के नियर अबाउट होगा। मतलब इसका एप्सिलॉन और डेल्टा डेफिनेशन यही बोलता था। अगर ऐसा है, अगर इसी को हम अगर इस तरह से लिखे तो यहाँ से इसका वैल्यू इस तरह से होगा, मतलब यही इसका वैल्यू बोलता था। सिंगल वेरिएबल डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन मेरा यही बोलता था। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम जो है अगर ये जो है इन दोनों के अगर नियर अबाउट होगा तो एल भी तो इन दोनों के नियर अबाउट होगा। समझ रहे हैं बात? अगर देखिए यहाँ फंक्शन में कोई अगर इनपुट रखेंगे, आउटपुट तो भी इसका ये होगा ना, अगर अगल बगल में रहेंगे तो यहाँ पे भी तो इसका अगल बगल वैल्यू रहेगा। तो सिंपल सी बात यही था, इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। समझ में आई बात? ये था सिंगल वेरिएबल में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है। अब हम डबल वेरिएबल में इसको रिलेट करते हैं। अब देखिए ये कुछ नहीं है, बस यही है, सेम सेम यही है, कुछ नहीं है। अगर लिमिट ऑफ, यहाँ पे देखिए आप देखिए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं डबल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल में ये था, अब डबल वेरिएबल में देखते हैं। अगर लिमिट ऑफ x, y टेंड्स टू x नॉट y नॉट f ऑफ x y हो, मतलब इस पॉइंट पे बराबर f ऑफ, और फंक्शन पे इस पॉइंट का वैल्यू इक्वल हो, तो क्या होता था, ये फंक्शन f(x) इज सेड टू बी continuous at x नॉट y नॉट इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, इसका सिंबल देयर एग्जिस्ट होता है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा 0 सच दैट x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा y माइनस वाई नॉट, ए पॉइंट x नॉट y नॉट ये पॉइंट बोल रहे हैं, x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा y माइनस वाई नॉट इज लेस देन डेल्टा हो, तब अगर दिस इंप्लाई ऐसा होता था तो हम इसको इस तरह से लिखते थे। यही वाला चीज है ना, रिलेट कीजिए जनाब। x माइनस, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे डबल वेरिएबल, x माइनस एक्स नॉट इस तरह का हो और y माइनस हो, तो इसका वैल्यू जो है इस तरह से तो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर ऐसा हो तो हम इस तरह से तो रिलेट कर पाते हैं, इसका वैल्यू इस तरह से होगा। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यही बोलता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये भी इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम देखिए अब मिटाते हैं, इसका प्रॉब्लम लेते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि x नॉट और y नॉट जो है इस पॉइंट पे हमको लिमिट निकालना होता था और ये पॉइंट पे इसका वैल्यू निकालना होता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में था, x बराबर a पे था, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी करते आए कंटिन्यूअस सिंगल वेरिएबल का किए अभी, मतलब जस्ट 2 मिनट 5 मिनट पहले जो किए, क्योंकि ये वन कोई पार्ट x का जो है टेंडिंग एक उस टाइम में ले रहे थे, तो मतलब कोई एक कांस्टेंट पे ले रहे थे, कोई एक पॉइंट पे ले रहे थे, यहाँ पे 2 पॉइंट पे ले रहे हैं। तो ये डबल वेरिएबल कंटिन्यूअस कब होगा, जब अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन। तो इसको रिलेट कर पाएंगे, इसी तरह से वो होगा, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब हम इसको प्रॉब्लम में सोल्व करेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। लिखो इसको भाई। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक होगा नहीं। ये एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल इसमें होता है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपको रिलेट करवाया इससे। अगर ऐसा है तो ऐसा होता है, वैसा है तो वैसा होता है, क्योंकि इसमें जो है एप्सिलॉन दिया रहता है और डेल्टा हमको खोजना होता है।
देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं जो जो यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए क्या बोल रहा है। शॉर्ट फंक्शन एक ऐसा है, फंक्शन जो है आर स्क्वायर से आर डिफाइंड है, डिफाइंड हुआ ऐसा है, तो एफ ऑफ एक्स वाई जो है एक्स वाई होगा जब मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ऐसा जब होगा तो एक्स वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0,0 पे होगा, ठीक है। 0 होगा जब एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 होगा, 0,0 होगा। इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0, इज कॉन्टिन्यूस एट 0,0 पे इसको कॉन्टिन्यूस दिखाना है बाय द हेल्प ऑफ बाय डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है। इसको सोल्व करना है। अब आइए देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको देखना होगा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या बोलता था मेरा, कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बोलता था इफ ए वेरी या इफ ए वेरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर, कोई डेल्टा 0 होगा ऐसा है। तो अगर ऐसा है तो सच दैट अगर ऐसा है तो सच दैट x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा, y माइनस वाई नॉट इज लेस देन डेल्टा। अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। देखिए यहाँ पे ये होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, ऐसा तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बोलता है। अगर हमको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ये हो जाएगा इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये डेफिनेशन बोलता था। अब देखिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमको, इस पॉइंट पे ये दिया हुआ है और 0,0 पे ये दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट इससे इसको रिलेट कीजिए। x माइनस एक्स नॉट के जगह पे क्या है 0,0, मतलब 0 हो जाएगा, ये इज लेस देन डेल्टा है। और यहाँ पे क्या है मोड ऑफ y माइनस, देखिए एक्चुअल में क्या होता है एप्सिलॉन दिया होता है, ठीक है। हमको डेल्टा को जो है सर्च करना होता है, रिलेशन उसके बीच में फाइंड करना होता है। y माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा होता है, ठीक है जी। तो यहाँ से हो गया मेरा मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन डेल्टा और मॉडुलस ऑफ y इज लेस देन डेल्टा हो गया, ठीक है। इसको हम रहने देते हैं, इसको आप रहने दीजिए। एक्चुअल में जो हमको एप्सिलॉन दिया होता है, हमको जो है इसके हेल्प से हमको डेल्टा, इसके हेल्प से हमको देखिए एप्सिलॉन तो गिवन होता है, ठीक है। हमको इसका हेल्प करके एप्सिलॉन को ढूंढना होता है, डेल्टा को मतलब सर्च करना होता है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए क्या है फंक्शन में दिया हुआ है मेरा, तो साइमल्टेनियस लिमिट हो गया, लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंड्स टू 0,0, उसका वैल्यू कितना है एक्स वाई माइनस है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है। अब देखिए ये डिफरेंशियल अगर ऐसा है, इसको तो यहाँ इस रिलेशन में लेके आए, अब इसको लेके चलिए यहाँ पे, इसको लिखिए यहाँ पे ये वाला फंक्शन मेरा। देखिए अगर एक्स वाई टेंडिंग टू और 0,0 लेंगे तो हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे, ये वाला वैल्यू होगा, क्योंकि 0 पे मेरा वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ जो है 0 पे 0,0 पे जो है मेरा वैल्यू कितना आ गया 0, क्योंकि ये गिवन है, तो हमको ये लेके चलना है, ठीक है जी। तो क्या है आइए इसको देखिए। सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पे है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जो है एफ ऑफ 0,0 इज लेस देन एप्सिलॉन, ये है, कोई नहीं, चलिए। अब देखिए दिस इंप्लाइज यहाँ पे इक्वल्स टू देखिए एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस एफ ऑफ 0,0 पे इसका कितना वैल्यू आया, 0 आया हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 0,0 पे 0 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है जी। तो आइए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस क्या हो गया 0 हो गया, इसको रहने दीजिए इस तरह से, एप्सिलॉन जो है लेस देन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको लेके चलिए, इसको रहने दीजिए, इसको लेके चलिए, इज इक्वल्स टू फिर इक्वल्स टू,
अब देखिए एक्स कॉमा वाई डिवाइड नीचे में देखिए, क्योंकि ये हमको यहाँ पे लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया -0 तो खत्म हो जाएगा, तो मेरा ये इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी तो अलग अलग का लिख सकते हैं, सब पिछले लेक्चर में करते आया है। तो यहाँ पे हो गया मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ वाई, नीचे में हो गया मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ये मॉडुलस ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए इंटू बी का अगर मोड लेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी ये हो जाएगा। क्लियर। अब आइए इसको देखते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स जो है मेरा ये लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पे हमको ये देखना है कि देखिए सबसे पहले हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा है, सबसे पहले यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ये है, यहाँ पे भी इसका वैल्यू लेस देन हमको ये गिवन है, यहाँ इसी दोनों के बीच में ही हमको रिलेशन लेके आना है। यहाँ से देखिए अगर मॉडुलस ऑफ एक्स ऐसा हो तो यहाँ से हो जाएगा मेरा एप्सिलॉन, हाँ। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं इसको, अब देखिए जनाब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ, यहाँ से देखिए यहाँ पे इसको तो मॉडुलस ऑफ एक्स को यहाँ तो बराबर एक्स स्क्वायर ये तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए सबसे पहले ये स्क्वायर रूट है, इसको हमको लाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ से अगर ये है तो इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लेस इक्वल इससे ये होगा। ऐसा तब होगा जब y का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 0 होगा, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0 होता है। तो यहाँ से फिर मॉडुलस ऑफ y को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y का होल स्क्वायर, तो यहाँ ग्रेटर इक्वल जो हो जाएगा, ये भी तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा ये भी हो जाएगा कि नहीं, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स को हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको हम मॉडुलस ऑफ एक्स को ये लिख सकते हैं ये वाला, तो यहाँ से हो जाएगा लेस इक्वल, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन आ गया, ये यहाँ पे लेस इक्वल का साइन आ गया, तो यहाँ मॉड ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, फिर मॉड ऑफ वाई को भी तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में देखिए क्या है, इसको ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर में हमेशा पॉजिटिव या उससे बड़ा ही होता है, तो मॉड आसानी से हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया, यहाँ से यहाँ मेरा ये कैंसिल हो गया, तो लेस इक्वल जो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया नहीं जी, हाँ बिल्कुल हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या है, अब देखिए इन दोनों को जो है अब जोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ पे किधर गया मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम मॉडुलस ऑफ एक्स को यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से हम इधर किसको इधर यहाँ से कर देते हैं, यहाँ ये वाला है, ये वाला देखिए मॉडुलस ऑफ ये गिवन है, यहाँ पे क्या है मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन डेल्टा, अगर हम स्क्वायर इसको कर देंगे तो स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा का भी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कहीं, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। अगर ऐसा है तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वाई भी तो इससे छोटा है, तो मॉडुलस ऑफ वाई स्क्वायर बराबर लेस देन डेल्टा स्क्वायर, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन हो गया मेरा 2 डेल्टा स्क्वायर, अब दोनों तरफ जो है स्क्वायरिंग लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन, तो हो जाएगा √2 डेल्टा, ये हो जाएगा मेरा, यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा √2 डेल्टा हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू जो है इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, लेस से इक्वल नहीं है, तो यहाँ से इक्वल भी मेरा हट जाएगा, मतलब इक्वलिटी दोनों को मर्ज करके हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, तो √2 डेल्टा आ रहा है मेरा, √2 डेल्टा आ रहा है। अब देखिए √2 डेल्टा आ रहा है, यही एक्चुअल में मेरा जो यही एप्सिलॉन होता है, टेकिंग, इधर हम कहाँ पे इसको यहीं पे लेते हैं टेकिंग। अब देखिए इसको जो है यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मॉडुलस होगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस ऑफ एफ ऑफ 0,0 का
इज लेस देन जो हो गया ये एप्सिलॉन हो गया। मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन बराबर जो होता है मेरा √2 डेल्टा होता है। ये यहाँ से हम डेल्टा निकाल लिए, डेल्टा बराबर एप्सिलॉन बाय √2। इन दोनों के बीच में मेरा रिलेशन आया। मतलब ये हुआ कि हम यही मेरा जो है डेल्टा होता है, यहाँ से जो है यही वाला मेरा जो है एप्सिलॉन होता है। यहाँ से मेरा जो है एप्सिलॉन का वैल्यू जो है फाइंड हो गया। अब देखिए क्या होता है ना, ये देखिए अब ये समझेंगे, अगर एप्सिलॉन का वैल्यू गिवन होगा तो डेल्टा हम निकाल लेंगे, डेल्टा का वैल्यू दिया रहेगा तो एप्सिलॉन निकाल लेंगे। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो है एप्सिलॉन डेल्टा, अगर देखिए हमको क्या होता है ना, डेल्टा दिया रहता है, हम एप्सिलॉन दिया रहता है, हम डेल्टा की हेल्प से हम ये वाला रिलेशन लेके आते हैं एप्सिलॉन वाला। तो यहाँ से इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, तो समझिए मेरा लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब उस पॉइंट पे मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि इस पॉइंट पे मेरा जो है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इज लेस देन, क्योंकि डेल्टा इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। जब रिलेशन आ गया तो जाहिर सी बात है कि ये मेरा क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 0,0 पे। तो यही था, आप इसको देखिए और इसको आप लिखिए, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात इसमें यह है कि देखिए आर स्क्वायर आर का मतलब क्या होता है। आर स्क्वायर आर का मतलब ये होता है, दूसरे क्वेश्चन में बता देंगे इसका मतलब क्या होता है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। एप्सिलॉन डेल्टा के बीच में अगर रिलेशन आ जाए तो समझ लीजिए मेरा लिमिट क्या होता है, हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं आता तो तब तब हम बोलते लिमिट मेरा एग्जिस्ट नहीं करता है। हम दोनों के बीच में जब रिलेशन आ गया तो लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर में दो में मेरा बोल रहा है, एक फंक्शन दिया हुआ है x, y, और यहाँ पे इसका वैल्यू जो है x² + y² है, इंटू साइन ऑफ 1/x² + y²। ऐसा है जब x, y इज नॉट इक्वल्स टू 0,0, और यहाँ पे इसका वैल्यू 0 है जब x, y इसका वैल्यू 0,0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमको दिखाना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस है एट ओरिजिन पे, कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, कंटिन्यूअस एट ओरिजिन पे 0,0 पे हमको ये दिखाना है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है बाय द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से, ठीक है। अब देखिए फिर वही कहानी हो गया इसमें भी। सबसे पहले गिवन क्या है सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ है f(0,0) पे इसका वैल्यू क्या है, 0 है, इसका वैल्यू ये दिया हुआ है। अब आइए हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या बोलता था मेरा, सबसे पहले इसको लिखिए, ठीक है। सबसे पहले इसको ये लिखते हैं कि अगर लिमिट ऑफ कंटिन्यूस कब होता है, जब x, y टेंडिंग टू x0 y0 हो और f(x, y) हो बराबर क्या होता था, f(x0, y0) इन दोनों के बीच में अगर बराबर होता था तो हम क्या बोलते थे, फंक्शन मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक ना। अगर ये है तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन टू वेरिएबल में क्या बोलता था मेरा कि यहाँ पे अगर ऐसा हो तो x - x0 इज लेस देन डेल्टा और y - y0 इज लेस देन डेल्टा हो, ऐसा हो जाएगा तो दिस इम्प्लाइज क्या होता था, f(x, y) मॉडुलस ऑफ -f(x0, y0) इज लेस देन एप्सिलॉन, ये होता था। मोड ऑफ f(x, y) -f(x0, y0) इज लेस देन एप्सिलॉन होता था, ये बोलता था डेफिनेशन। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ये इसको लेके चलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस पॉइंट में देखिए यहाँ पे एफ ऑफ ये तो एक गिवन है, ये तो मेरा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, x माइनस एक्स नॉट, तो x माइनस एक्स नॉट की जगह पे 0 है, इज लेस देन क्या है, डेल्टा है वहाँ, y माइनस 0 ये भी डेल्टा से छोटा है। दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ x इज लेस देन डेल्टा और मोड ऑफ y इज लेस देन डेल्टा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, मोड ऑफ x बराबर क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस इक्वल क्या हो जाएगा, इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इस तरह से, मॉडुलस ऑफ फिर मॉडुलस ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज लेस इक्वल मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। अगर ऐसा है, अब हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं, मॉडुलस ऑफ यहाँ से लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, ये लेके चलते हैं, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, हाँ जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है। तो बच्चों ये है यहाँ पे, और उसके बाद क्या है माइनस 0 कोमा एफ ऑफ 0 कोमा 0 पे गिवन है 0 इज लेस देन, ये हमको दिखाना है, ठीक है, इज लेस देन इतना। तो यहाँ से इसको लेके चलिए, इस वाले को यहाँ से लेके चलिए, तो इज इक्वल्स टू, अब देखिए मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मोड ऑफ ए इंटू मोड सॉरी मोड के अंदर एक देखिए, अगर मोड ऑफ ए बी हो, मोड ऑफ ए बी बराबर मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग हो गया, यहाँ से साइन जो है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी इसका वैल्यू अलग हो गया। अब देखिए जनाब, साइन का जो रेंज होता है क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है साइन का। तो अगर देखिए साइन थीटा का जो है मॉडुलस क्या हो जाएगा, इज लेस देन 1 से बड़ा होगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा 1 से छोटा तो हो जाता है। तो दिस इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लेस इक्वल 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस इक्वल 1, क्योंकि साइन थीटा का मॉडुलस क्या होता है, हमेशा लेस इक्वल 1 होता है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 1 से कर दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा लेस इक्वल होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सिंपली हम मोड हटा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0 होता है कि नहीं, हम लोग करते आ रहे हुए हैं। तो इज लेस इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से मोड हटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर इस तरह से है तो इसको हम, हाँ अब देखिए, हाँ ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का मोड होता है इज लेस इक्वल ए मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, ये होता है नहीं। अगर ए प्लस बी का मॉडुलस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं इज लेस इक्वल जो है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर का प्लस मॉडुलस ऑफ वाई स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मोड इसका प्रॉपर्टी होता है मॉडुलस को, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस इक्वल मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, इसको यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अब हम इसको यहाँ से कितना लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, फिर मॉडुलस ऑफ वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा। अब तो रखिए यहाँ पे, तो लेस अब इक्वल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ से इक्वल नहीं है, दोनों में इक्वल रहता तो लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल है यहाँ पे नहीं है। अगर इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो इक्वल का साइन हट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर प्लस फिर ये डेल स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये दोनों लेस है इससे। अगर ऐसा है तो यहाँ से इज लेस देन 2 डेल स्क्वायर हो गया, तो यही तो हो गया एप्सिलॉन का वैल्यू, टेकिंग 2 डेल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो गया, यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा 2 डेल स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाता है इसका वैल्यू, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन सॉरी डेल्टा बराबर हो जाएगा मेरा एप्सिलॉन बाय 2 का अंडर रूट, ये हो जाएगा। अब तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, क्योंकि मेरा देखिए अगर
एप्सिलॉन दिया रहेगा तो डेल्टा का वैल्यू निकलेगा, डेल्टा दिया रहेगा तो एप्सिलॉन का वैल्यू निकलेगा। मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। अगर ये रिलेशन आया तो क्या क्या बोल सकते हैं, अगर ये रिलेशन आया, क्योंकि ये भी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ये भी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। तो रिलेशन आ गया तो मेरा क्या हो रहा है, लिमिट कॉन्टिन्यूअस है। मतलब ये हो गया एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस हो गया एफ ऑफ 0,0 इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका वैल्यू ये हो गया, क्योंकि एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन क्यों, देखिए क्योंकि डेल्टा हमको, देखिए एप्सिलॉन तो हमको गिवन होता है, डेल्टा के हेल्प से हमको ये प्रूव करना होता है कि ये एप्सिलॉन से छोटा है कि नहीं। बस इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया मेरा, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए अगर ऐसा है तो लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंस टू 0,0, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0,0, ये इक्वल हो रहा है, ये मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल हो रहा है। इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0 है, क्योंकि लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से 0,0 पे ही ना हम ये लिमिट को एग्जिस्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कंटिन्यूअस हो जाएगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको फिनिश करते हैं। आप इसको लिखिए। आइए कोई इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है तो एक्स कमा हुआ है, ऐसा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा है जब एक्स कमा वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0,0 पे, ठीक है। अगर 0 होगा जब एफ ऑफ 0 एफ ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा है जब 0 होगा जब एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0,0 के बराबर हो, ये है। इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस एट 0,0 पे हमको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, ठीक है जी। सबसे पहले इसको देखिए, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से इसमें क्या करेंगे, वैसे तो होने का हो जाएगा लेकिन लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट लेंगे। देखिए आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो देखिए, अगर यहाँ पे ये है मेरा कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर इस पॉइंट से मेरा डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है, अगर यहाँ ओरिजिन से, ये ओरिजिन है मेरा, यहाँ से ये डिस्टेंस वाई है, अगर यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एक्स कमा वाई हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में अगर मेरा डिस्टेंस आर हो, तो यहाँ से इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा। अगर ये थीटा एंगल हो तो इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट से लिख सकते हैं, वह हमेशा ले सकते हैं आर कोस थीटा, वाई बराबर आर कोस थीटा होता है। ये वाला वैल्यू मेरा आर साइन थीटा होता है, ऊपर वाला ये वाला वैल्यू मेरा आर कोस थीटा होता है बाय पोलर कोऑर्डिनेट से। ये लोग आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन है मेरा एफ ऑफ 0,0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। अब देखिए हमको क्या है, तो अगर ऐसा है तो बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हमको इसको लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या होता था, इसका ये था कि x माइनस 0 जो है लेस देन डेल्टा होगा, फिर y माइनस 0 जो है लेस देन डेल्टा होगा। बाय डेफिनेशन से हम करते आ रहे हैं, तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन डेल्टा, फिर मॉडुलस ऑफ y इज लेस देन डेल्टा, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जो स्क्वायरिंग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर, फिर मॉडुलस ऑफ वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर, यहाँ से ये हो गया।
अब दोनों को जोड़ दीजिए, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वाई स्क्वायर का इज लेस देन 2 डेल्टा स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से है तो अब यहाँ इसको इस तरह से लेके चलिए, और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस एफ ऑफ 0 कोमा 0 मॉडुलस ऑफ एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन से क्या होता है, छोटा होता है। अगर ऐसा है, अब देखिए यहाँ से इसको करते हैं, अगर ऐसा है तो एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स क्यूब हो जाएगा, क्यूब है ये, क्यूब है, नीचे में एक्स स्क्वायर, ऊपर में क्यूब हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, तो ये खत्म हो गया, 0 तो खत्म हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स के जगह पे हम क्या बोले थे, यहाँ पे लेना पड़ेगा, एक्स की जगह पे आर इधर ले लेते हैं, एक्स देखिए एक्स बराबर हो जाता है मेरा आर साइन थीटा बाइपोलर कोऑर्डिनेट से, वाई बराबर हो जाता है आर कोस थीटा, ऐसा होता है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड कीजिएगा तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है मेरा एक्स अपॉन वाई, थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई, इसको तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर देखिए यहाँ से क्या हो रहा है मेरा, आर दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है, ये इसका रिलेशन है। तो आइए हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का मतलब हो गया मेरा आर क्यूब साइन क्यूब थीटा, बिल्कुल सही है भैया, आर क्यूब साइन क्यूब थीटा प्लस हो जाएगा, नीचे में मेरा हो जाएगा इसी में हो जाएगा आर क्यूब कोस क्यूब थीटा, ये हो जाएगा, नीचे में मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से क्या करते हैं ना, मॉडुलस ऑफ, क्योंकि आर 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 स्क्वायर कॉमन, आर क्यूब कॉमन ले लीजिए, आर क्यूब कॉमन ले लीजिएगा, इसको इससे निकाल दीजिए, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, ये हो गया मेरा, नीचे में क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ आर स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो गया मेरा, यहाँ पे क्या बचा मेरा आर बचा है, तो मतलब इधर लिख देते हैं बराबर मॉडुलस ऑफ आर इंटू हो जाएगा, इंटू यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस, देखिए मॉडुलस, देखिए यहाँ पे क्या बोले थे, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी जो है लेस इक्वल मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी होता है, प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, मतलब इसका ये हो गया। तो साइन जो है साइन क्यूब थीटा का मॉडुलस, ये तो फॉर्मूला वाला था यहाँ, ए प्लस बी तो लेस इक्वल मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी होता है, यहाँ से ये होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको देखिए साइन जो है यहाँ से ये हो जाएगा मेरा आर का साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में आता है प्लस, और यहाँ से हो जाएगा ये मेरा कोस क्यूब थीटा मॉडुलस होता है। अब देखिए साइन साइन क्यूब थीटा का मॉडुलस क्या होता है, साइन क्यूब थीटा का मॉडुलस जो होता है लेस इक्वल 1 होता है कि नहीं, क्योंकि मॉडुलस का हमेशा जो है 1 से छोटा ही होता है, क्योंकि साइन थीटा या कोस थीटा का रेंज -1 से 1 के बीच में होता है, अगर उसमें मोड लगाएंगे तो ऑब्वियस बात है 1 से छोटा ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर होता है। तो लेस देन कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब इज लेस इक्वल क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा मेरा, और यहाँ से लेस इक्वल आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ से ये वैल्यू है इसका। अब देखिए यहाँ से ये रिलेशन हम इसका ढूंढ के लेके आए हुए हैं, ये वाला है मॉडुलस, यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडुलस ऑफ एक्स को हम ये एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इज लेस इक्वल, इसका वैल्यू जो है कितना हो जाता है बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर लेस इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ से देख लीजिए आप एक्स स्क्वायर, या यहाँ पे इसका वैल्यू तो निकाल चुके हैं, तो यहाँ से मॉडुलस हट जाएगा, क्योंकि देखिए
मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर ये हट जाता है मॉडुलस की प्रॉपर्टी में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, इधर लिख दें, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इधर लिखते हैं, इधर यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इज लेस देन क्या है यार, इधर ही लिख देते हैं, यहाँ यहीं पे जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों को हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 2 डेल्टा स्क्वायर, ये हो गया। अभी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दीजिए, इधर भी लगा दीजिए, इधर भी लगा दीजिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर रूट लगा देंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन √2 इंटू डेल्टा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इज लेस देन, यहाँ पे देखिए इक्वालिटी का साइन है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे, देखिए हमको जो है इस तरह से एप्सिलॉन दिया रहता है, हम इसको जो है यहाँ पे डेल्टा का कंडीशन को मतलब यूज करते हुए इसको हम ये दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, लेस देन हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू रख दीजिए, मर्ज कीजिएगा तो √2 डेल्टा हो जाएगा। यही मेरा एप्सिलॉन होता है, एक्चुअल में यही मेरा एप्सिलॉन होता है। ये क्या होता है, यही मेरा एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, टेकिंग √2 एप्सिलॉन डेल्टा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बाय √2, ये हो गया मेरा, ये होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन लेके आना होता है। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 0,0 पे फंक्शन, क्योंकि ये मेरा कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर ऐसा है तो मतलब इसका ये हो गया, मतलब इसका ये हो गया f ऑफ x, y माइनस f ऑफ 0,0 का मॉडुलस इज लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा है तो यहाँ पे तो मेरा फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट भी करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्वियस बात है मेरा क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो मतलब यहाँ से ये हो गया कि मेरा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये था, यहाँ से इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन आ जाए तो समझिए मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता है, रिलेशन नहीं आएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप इसको लिखिए, ठीक है, आप इसको अच्छे से लिखिए, इसको राइट डाउन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक चीज़ इसमें और एक चीज़ बता देते हैं, फर्स्ट में हमको बताना था। तो देखिए क्या था, अगर कोई फंक्शन जो है, यहाँ से देखिए, अगर कोई फंक्शन इस तरह क्वेश्चन में दिया रहता है r² और इस तरह का होता है, इसका मतलब ये होता है कि r² से r का मतलब ये होता है कि ये रियल में रियल है, इसका मतलब ये है रियल में रियल। सबसे पहले इसका मतलब ये होता है कि ये एक्स वाई, देखिए r² का मतलब कोई प्लेन को डिनोट करता है, ये मेरा x हो गया, ये y हो गया, ये मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं हो सकता है कि सर्किल हो रेक्टेंगल हो सकता है स्क्वायर, कुछ भी हो, इन दोनों x और y, ये जो है मेरा ये जो एरिया है इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम डोमेन बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। x r² का मतलब ये हो गया, r² से r का मतलब ये हो गया, ये तो मेरा कोई डोमेन है, ये मेरा क्या है, रेंज है। अगर ये डोमेन है, ये रेंज है। अगर देखिए इसका यहाँ पे देखिए r क्रॉस r का मतलब होता है या तो इससे एक x होना या तो इससे एक y होना। तो इन दोनों का अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन कोई तो एक ही वैल्यू आएगा, मतलब यार यूँ समझिए कि f ऑफ x, y जो है बराबर x² प्लस y² है। अगर f ऑफ 1, 2 रखेंगे तो 1² प्लस 2² क्या हो जाएगा मेरा, 2 2 जा 4 प्लस 1 तो 5 हो रहा है। मतलब 5 जो है कोई तो एक ही वैल्यू आया, कोई तो रियल नंबर ही आया ना, तो मतलब यही हुआ। r² कोई जो है ये प्लेन को डिनोट करता है, सरफेस मतलब प्लेन को डिनोट करता है, ठीक है जी। ये कोई इन दोनों मतलब ये प्लेन को डिनोट करता है, r² का मतलब ये होता है, ये मेरा क्या है, डोमेन है, ये मेरा क्या है को मतलब रेंज है, ये डोमेन ये डोमेन से रेंज में आते हैं हम लोग, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है जी। x एक r से r² का मतलब होता है कि आपका ये r क्रॉस r होता है, ठीक है। ये क्या होता है, r क्रॉस r, यही मतलब होता है इसका, ये डोमेन से रेंज में जाता है, क्योंकि टू वेरिएबल में क्या होता है, इसका f ऑफ x y होता है, क्योंकि इसका दो f ऑफ x y, ये तो डोमेन है ना, ये x और y का ये तो डोमेन है। इसका जो रेंज आएगा f ऑफ, देखिए f ऑफ x, यहाँ पे देखिए f ऑफ x y, जो इसका जो कोई वैल्यू होगा, ये तो इसका जो वैल्यू होगा कोई तो रियल लाइन पे होगा ना जी, ये तो कोई रियल लाइन है,
इसका वैल्यू एक ही होगा ना, तो इसलिए इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं। तो आर स्क्वायर से आर का मतलब यही होगा, ठीक है। ये हमको ये शुरू में ही था तो हम उस टाइम ध्यान नहीं दिए, ठीक है। तो भागा